Hello everyone, welcome to Crystal Commerce Classes, Learning that Influences You by Amit Kaur. As you can see, there's a topic industry we are going to start right now. The chapter is Business, Trade and Commerce. Class 11 Business Studies, Chapter 1 Business, Trade and Commerce. Topic is Industry. Industry refers to economic activities which are connected with the conversion of resources into useful goods. इंडस्ट्री वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जहाँ पे हम जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम वूल जो है वो हमारा रॉ मटेरियल है, जो शीप से हमें वूल मिलता है, उस वूल से हम क्लोथ्स बनाते हैं। जो ये क्लोथ्स बनने का प्रोसेस है वो इंडस्ट्री में होता है। वो फाइनल प्रोडक्ट, वो क्लॉथ तैयार होता है जिसे हम यूज करते हैं। तो इंडस्ट्री वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करती है, वहाँ पे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरी आउट होती है जहाँ से हमें हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको हम यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और ये जैसा कि आप सबको याद होगा, आई होप आप सबने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होंगी, और जो पहली बार देख रहे हैं ये चैनल, प्लीज़ इससे पहले मैं इस चैप्टर को स्टार्ट किए हुए 3-4 वीडियोस मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। आप उनको जाइए, पढ़िए। बिजनेस के बारे में मैंने नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटीज़ को आज हम पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला इंडस्ट्री है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये सब हम पहले कवर कर चुके हैं। तो ये था इंडस्ट्री। अब यहाँ देखते हैं 3 तरीके की प्रोसेसिंग होती है इंडस्ट्री में। एक प्राइमरी लेवल की इंडस्ट्री होती है, एक सेकेंडरी लेवल की, एंड थर्ड होती है टर्शरी लेवल। Primary industries, they include all those activities which are concerned with the extraction and production of natural resources and reproduction and development of living organisms, plants, etc. यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटीज इंडस्ट्री में जो होती है, प्राइमरी एक्टिविटीज जो कि कंसर्न करनी एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज, इसका मतलब ये है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनका प्रोडक्शन करते हैं, या कोई नेचुरल रिसोर्स को हम रिप्रोड्यूस करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, साथ साथ प्लांट्स के लिए भी। तो 2 पार्ट्स में मेनली डिवाइडेड है हमारी प्राइमरी इंडस्ट्रीज। वो है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज एंड सेकेंड इज जेनेटिक इंडस्ट्रीज। Extractive industries. These industries extract or draw products from natural resources. ये वो इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे जो भी एक्सट्रैक्ट करते हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज से लेते हैं। अगर मैं वूल ले रही हूँ तो वो जो मैं एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ नेचुरल रिसोर्स है मेरा। Product of these industries are usually transformed into many other useful goods by manufacturing industries. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हम लेके उन्हें यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके उनको फाइनल यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करती है, जैसे फार्मिंग, माइनिंग, हंटिंग, फिशिंग, ये सब हुए इसके एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट इन जेनेटिक इंडस्ट्रीज। These industries are engaged in breeding plants and animals for their use in further production. Activities of cattle breeding farms, poultry farms and fish hatchery. ये वो इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का होता है, जैसे कि पोल्ट्री फार्म्स हमें पता है, फिश हैचरी, ये सब जहाँ पे इंडस्ट्रीज जो होती है वो कौन सी इंडस्ट्रीज, उन्हें हम जेनेटिक इंडस्ट्रीज बोलते हैं, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। कोई नया प्रोडक्ट बन के निकल रहा है, वो वैसा प्रोडक्ट नहीं रहा, वूल जैसा हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो एक प्रॉपर क्लॉथ में कन्वर्ट होता है, उसका पूरा वजन ही बदल जाता है, एक नए फॉर्म में आता है। जैसे वो फॉर्म चेंज हुआ तो मैन्युफैक्चरिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और जहाँ पे प्लांट्स की ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात होती है, ऐसे इंडस्ट्रीज को हम बोलते हैं जेनेटिक इंडस्ट्रीज। तो ये थी हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री। सबसे पहले हमने पढ़ा इंडस्ट्री क्या होती है, हमने उसमें देखा ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड है हमारी। पहली प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी टर्शरी इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके यूजफुल प्रोडक्ट में बनाते हैं। अब आ रहे हैं उसमें 2 पार्ट्स थे, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। अब सेकेंड इंडस्ट्रीज है हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। Secondary industries are concerned with using materials which have already been extracted at the primary stage. These industries process such material to produce goods for final consumption, for further processing or by other industrial units. For example, mining of iron ore is a primary industry, but manufacturing of steel by way of further processing of raw iron is a secondary industry. Example बहुत
क्लियर हो, आपको ज़्यादा क्लियर होगा एग्जाम्पल से। इसमें ये बोला गया है कि जब मैंने आयरन की माइनिंग की तो वो क्या थी, मेरी प्राइमरी इंडस्ट्री थी, मैंने आयरन निकाला। अब मैं जब उससे स्टील बनाऊंगी या फर्दर उससे कोई रॉ आयरन बनेगा तो ये कौन सी होगी, हमारी सेकेंड इंडस्ट्री। सेकेंड इंडस्ट्री का मतलब ये है यहाँ पे हम ऐसी प्रोडक्ट्स, ऐसे मटेरियल्स का यूज करते हैं जो हमने पहले एक्सट्रैक्ट तो कर लिए प्राइमरी स्टेट में, अब हम उनको प्रोड्यूस करें, या तो वो डायरेक्ट फाइनल कंज्यूमर के लिए बनेगा या उसकी भी फर्दर प्रोसेसिंग भी होगी। मैंने पहले उसकी स्टील बनाई, माइनिंग और फाइनल क्या होगी, मेरी प्राइमरी स्टेज। अब जब मैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में आया तो जब मैं उसको ये स्टील बना के बेचूंगी तो वो फाइनल कंज्यूमर के लिए स्टील है, और उससे अगर मैं कोई रॉ आयरन बना रही हूँ, प्रोसेसिंग कर रही हूँ फर्दर, तो वो एक सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है। हम सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं या तो वो प्रोडक्ट फाइनल कंज्यूमर को मिलता है या वो प्रोडक्ट अभी फर्दर किसी और थर्ड फर्दर प्रोसेसिंग के लिए अभी उसको और फर्दर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए हम रखते हैं, बनाते हैं। मतलब अगर एक प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए 3 स्टेज लगनी, तो पहले हमने ए को प्राइमरी इंडस्ट्री से लिया, सेकेंड इंडस्ट्री में वो बी में कन्वर्ट हुआ, अब थर्ड इंडस्ट्रीज में सी में होगा। या फिर कोई प्रोडक्ट वो बी इंडस्ट्री, बी पोजीशन पे है, बी स्टेज पे है, तो वो फाइनल कंज्यूमर के लिए भी रेडी हो सकते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री ये इंडस्ट्री होती है जो एक्चुअल में उस प्रोडक्ट को एकदम फाइनल प्रोड्यूस करके वो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाती है। सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी फर्दर डिवाइडेड, ये फर्दर डिवाइडेड है हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज भी। पहली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन प्रोड्यूसिंग गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, thus creating of utilities. एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर ही फर्दर डिविजन्स है। पहला एनालिटिकल, which analyzes and separates different elements from the same material, as in the case of oil refinery. ये ऐसी इंडस्ट्रीज है एनालिटिकल इंडस्ट्रीज जहाँ पे हम सेपरेट करते हैं, सेपरेट्स विच एनालिसिस एंड सेपरेट्स डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम मटेरियल। एक ही मटेरियल को हम डिफरेंट एलिमेंट्स में सेपरेट कर देते हैं। ऑयल को हमने डिफरेंट सेगमेंट में जब सेपरेट किया तो वो कौन सी इंडस्ट्री होगी, एनालिटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज विच कंबाइंस वेरियस इंग्रेडिएंट्स इनटू अ न्यू प्रोडक्ट, वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला के एक पर्टिकुलर न्यू प्रोडक्ट बनाती है। जैसे सीमेंट, सीमेंट में बहुत सारे एलिमेंट्स, इंग्रेडिएंट्स को डाल के हमने एक न्यू प्रोडक्ट बनाया। जैसे हम खाना बनाते तो डिफरेंट फ्लेवर के इंग्रेडिएंट्स डालते तब वो एक प्रॉपर फूड तैयार होता है, एक प्रॉपर डिश तैयार होती है हमारी खाने के लिए। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो हम बहुत सारे डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को हम कंबाइन करके जब एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो सिंथेटिकल इंडस्ट्री होती है। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, विच इन्वॉल्व्स सक्सेसिव स्टेजेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, एज इन द केस ऑफ शुगर एंड पेपर। विच इन्वॉल्व सक्सेसिव स्टेजेस होती हैं इसमें, और ये यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग होती है फिनिश्ड प्रोडक्ट की वो काफ़ी स्टेजेस से होके आती है। अब आपको मालूम है जो शुगर है वो शुगर केन से बनता है, तो वो प्राइमरी इंडस्ट्री से आया, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस काफ़ी स्टेजेस पे होने के बाद वो फाइनल शुगर में कन्वर्ट होता है। सेम एज ए पेपर भी हमें प्लांट से बनते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज है हमारा, तो उसके भी काफ़ी डिफरेंट स्टेजेस से होकर, सक्सेसिव स्टेजेस से होकर जब वो फाइनल प्रोडक्ट बनता है तो वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होता है, जहाँ पर डिफरेंट प्रोसेस हमें बनाना पड़ता है। प्रोसेस ए से बना के प्रोसेस बी में वो कन्वर्ट हुआ, प्रोसेस बी से प्रोसेस सी से प्रोसेस डी, तब वो फाइनल प्रोडक्ट। तो काफ़ी प्रोसेस को जब फॉलो करके, स्टेजेस को फॉलो करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है, जैसे कि शुगर एंड पेपर। नेक्स्ट है हमारा असेंबलिंग इंडस्ट्रीज, which assembles different component parts to make a new product, as in the case of television and car. जब भी कोई व्हीकल मैन्युफैक्चर होता है ना, तो उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं वो बहुत अलग अलग जगह से लाए होते हैं। चेसिस अलग होगी, उसमें जो टायर लगेंगे, चेसिस उसको बोलते हैं जो एक्चुअली एक बॉडी का शेप देते हैं, जैसे बस के चेसिस होते हैं, उसको बोलते हैं चेसिस। जैसे ये एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है, फिर उसमें फर्दर पार्ट्स लगा के हम उस प्रोडक्ट को बनाते हैं, वो फिर एक पूरी बस तैयार होती है। ठीक है, उसी तरीके से कार है, इसका एक बहुत ही मॉडल, बहुत ही बिल्कुल मैन्युफैक्चर नहीं होता है ना, उसमें सीट्स होती, कुछ नहीं होते, एक बस आपको एक कहते हैं ओवरव्यू दे दिया, एक तरीके से एक आउटलाइन मिल जाती है कि ये बॉडी है, इसको बॉडी को आपको कंप्लीट करना है, ये बॉडी है कार की, अब इसको किस तरीके की कार बनाना है, कैसे प्रोडक्ट्स लगाने हैं, कैसे कंपोनेंट्स पार्ट्स लगा के हम इसको एक
बेटर और डिफरेंट कार बना सकते हैं बाकी अदर ब्रांड से। तो जब यहाँ असेंबलिंग होती है, डिफरेंट कंपोनेंट्स को मिला के हम असेंबल करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो क्या होती है हमारी असेंबलिंग इंडस्ट्री। ये था फर्स्ट पार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो कि सेकेंडरी इंडस्ट्री जो हमारी फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। उसके पहला पार्ट था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जो कि फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड थी, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। सेकेंड मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी इंडस्ट्री में सेकेंड जो इंडस्ट्री हमारी वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। These industries are involved in the construction of building, dams, bridges, canals. Engineering and architectural skills are an important part in construction industries. ये ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे इंजीनियर्स की आपको स्किल्स की रिक्वायर होती है, यहाँ आपको प्रॉपर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास इंजीनियरिंग की और आर्किटेक्चर्स की, तब आप ऐसी इंडस्ट्रीज में वर्क कर सकते हैं। जैसे डैम्स, ब्रिजेस, कैनल्स जो बनते हैं वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज का पार्ट रहते हैं, उसके अंदर आते हैं, और वहाँ पे इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर जैसी स्किल्स और नॉलेज डिग्री की यूज ज़्यादा होता है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, पहले उसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा इंडस्ट्री क्या होती है। हमने उसमें पढ़ा कि 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी इंडस्ट्री में हमने पढ़ा कि 2 तरीके जेनेटिक है, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक 2 तरीके की होती है। फिर हमने पढ़ा सेकेंडरी इंडस्ट्री, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो फर्दर डिवाइडेड थी। अब हम पढ़ रहे हैं सेकेंड इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में 2 पार्ट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग के डिफरेंट पार्ट्स हैं, एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग, असेंबली, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब हम आ रहे हैं टर्शरी इंडस्ट्री, जो मेन इंडस्ट्री के 3 ब्रॉड कैटेगरीज थी, उसके थर्ड थी टर्शरी इंडस्ट्रीज। These are concerned with providing support services to primary and secondary industries as well as activities related to trade. ये ऐसी इंडस्ट्री है जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को एक्टिविटीज को रिलेटेड टू ट्रेड यानी कि उनको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती है, जिनकी सपोर्ट सर्विसेज के बिना आगे की कोई प्रोसेसिंग पॉसिबल नहीं है, या वो बहुत ही हार्ड है, आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सब कुछ मैनेज करना अगर टर्शरी सेक्टर इन्वॉल्व ना हो। तो बिना टर्शरी सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट के बिना प्राइमरी सेकेंडरी जो भी इंडस्ट्रीज है वो बहुत हेल्पलेस होती हैं। As business activities, these may considered part of commerce because of auxiliaries to trade. These activities assist trade, include transport, banking, insurance, warehousing, communication. ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ट्रेड में अपने फर्स्ट क्लास में आपको समझा भी चुकी हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं मुझसे। तो यही टर्शरी एक्टिविटी इंडस्ट्रीज जो है ना, ये सेक्टर जो इंडस्ट्री का है ये हमें सपोर्ट सिस्टम देता है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बैंकिंग फैसिलिटी, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन। प्राइमरी इंडस्ट्री से अगर सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में गुड्स ट्रैवल हो रहे हैं तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। बिना ट्रांसपोर्ट के हम क्या गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मुझे इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए लोन की रिक्वायरमेंट होती है, कभी कभी प्रॉफिट लॉस मार्जिन ऊपर नीचे हो जाता है, हमें पैसे की ज़रूरत, तो बैंकिंग सर्विस हमको लोन देती है। इंश्योरेंस हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, कल को कोई थेफ्ट या फायर से अगर हमें कोई लॉस होता है तो वो भी इंश्योरेंस कंपनी उसको बियर करेगी। वेयर हाउसिंग की जरूरत होती है जहाँ पे हम अपने स्टॉक्स को होल्ड करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं फ्यूचर के लिए। कम्युनिकेशन होता है, बिना कम्युनिकेशन के, बिना डीलिंग के तो कोई प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी इंडस्ट्री तक गुड्स ट्रैवल नहीं हो सकते। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि इनके बिना बहुत मुश्किल है सरवाइव करना। इसके बिना ना ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस के बिना सरवाइव करना इम्पॉसिबल जैसा है। तो ये थी हमारी इंडस्ट्रीज। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बिजनेस एक्टिविटीज का दूसरा था हमारा कॉमर्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कॉमर्स क्या होता है, उसके पार्ट्स पढ़ेंगे, क्या क्यों ज़रूरत है कॉमर्स के, एंड ऑल दैट। हम उसके बारे में रिलेटेड हर एक टर्मिनोलॉजीज को, उसके रिलेटेड कंसेप्ट जो भी सब पढ़ेंगे हम। तो ये थी इंडस्ट्रीज। ये हमारा पहला पार्ट था बिजनेस एक्टिविटीज का, इंडस्ट्री। सेकेंड है हमारा कॉमर्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर है, कोई लैंग्वेज नहीं क्लियर हो रही है, किसी भी तरीके का डाउट है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। जस्ट अ फ्रेंडली रिमाइंडर, यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। Think about it. Believe in yourself. And yes, guys, don't forget to subscribe, like, and share the video.
एंड गिव योर फीडबैक, गिव योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं avneet.crystal करके। वहाँ पे आपको डिफरेंट स्टडी मटेरियल्स और काफ़ी कुछ क्वेश्चन, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा वहाँ पे। तो आप लोग मुझे वहाँ भी फॉलो कीजिए ताकि लर्निंग जो है वो आपकी इम्प्रूव होती रहे, और जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिले वहाँ से सीखना ज़रूरी है, क्योंकि लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, यू नो वेरी वेल दैट। तो कुछ भी प्रॉब्लम है आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं और यहाँ पे भी पूछ सकते हैं। तो स्टडी हार्ड, गिव योर बेस्ट एंड रेगुलर स्टडी करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।